हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सुहेल शेफी। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आप देखोगे ये नीट पर्सपेक्टिव और बोर्ड्स के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखोगे नीट में इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, 12 से लेकर 15 क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये कितना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। यानी कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और कौन है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो टाइप्स होते हैं किसके? न्यूक्लिक एसिड्स के। जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और कौन है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। दो, ये क्या है? दो टाइप्स है किसके? न्यूक्लिक एसिड्स के। जो डीएनए है वो एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल किन में? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स में कौन एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। आरएनए भी एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन किन में? कुछ वायरसेस में। अगर आप देखोगे कुछ वायरसेस में आरएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल, वरना ये मोस्टली क्या एक्ट करता है? एज मैसेंजर। ये मैसेज ट्रांसफर करता है। जो आरएनए है इसके एडिशनल रोल्स भी है। अब क्या क्या है? ये एडाप्टर एज एक्ट करता है, स्ट्रक्चरल भी एक्ट करता है, और कुछ केसेस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी एक्ट करता है। यानी कि ये कुछ जगहों पे कैटालिसिस भी करवाता है। कौन? आरएनए। हमें एक्चुअली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? जो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, हमें इसमें क्या पढ़ना है? हमें एक तो पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए किसका बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हर सारा इसी में पढ़ना है। और इसकी रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। और क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और क्या है? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या डिटरमाइन करता है कैसे अमीनो एसिड अरेंज किए गए हैं किसमें? प्रोटीन में। वो क्या होता है? जेनेटिक कोड। ये याद रखना, जो जेनेटिक कोड है वो क्या डिटरमाइन करता है? वो करता है डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से, याद रखना। और क्या हमें पढ़ना है इसमें? ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डीएनए। द डीएनए। जो डीएनए है ये क्या है? ये एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए क्या है? ये एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। अभी मैंने आपको बताया। और न्यूक्लिक एसिड क्या है? वो पॉलीमर है किनका? न्यूक्लियोटाइड्स का। अब ये क्या है? डीएनए क्या है? ये टाइप है ना न्यूक्लिक एसिड का, तो ये क्या है? लॉन्ग पॉलीमर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। अगर हमें लेंथ देखनी है डीएनए की, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसको हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या जिसको हम बेस पेयर्स भी कहते हैं। देखो तीनों आ सकते हैं एग्जाम में, तो याद रखना तीन में से कुछ भी आए तो वही ऑप्शन होगा। तो क्या क्या? या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा तो वो भी होती है लेंथ ऑफ डीएनए। या बेस पेयर्स, अगर बेस पेयर्स भी लिखा होगा तो वो भी क्या होता है? लेंथ ऑफ डीएनए। तो ये क्या होता है? ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? ऑर्गेनिज्म का। अगर आप लोगे क्या? बैक्टीरियोफाज 5x174, तो इनमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, याद रखना। जो बैक्टीरियोफाज लेमडा है उसके पास कितने होते हैं? 48502 बेस पेयर्स, याद रखना। जो स्टेरा कोलाई है इसके पास क्या होता है? 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर्स। अगर आप देखोगे हैप्लॉइड कांटेक्ट ऑफ ह्यूमन डीएनए, तो उनमें कितना होता है? 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। इसके साथ ये टॉपिक हुआ खत्म। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा।